भरोसा निर्भरता का दूसरा नाम है। इस प्रकृति की किसी भी विषय वस्तु पर बिना विचारे भरोसा करना घातक हो सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़कर विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ जीवन का भी अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के अंदर बहुत सी मछलियां रहती थी। एक दिन तालाब के किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ने पहुंचे। जैसे ही एक मछली ने उन्हें देखा, वह घबरा गई। उसने तुरंत बाकी मछलियों को मछुआरों के खतरे से आगाह किया। अपनी जान बचाने के लिए मछलियां तालाब के दूसरी ओर भागने लगी, लेकिन तब तक मछुआरों ने तालाब के एक ओर की कई मछलियां जाल के माध्यम से पकड़ ली थीं। जैसे ही तालाब के सभी जीवों को मछलियों को पकड़े जाने की बात पता चली तो वह दुखी हो गए। दरअसल आज से पहले इस तालाब पर किसी भी जीव को पकड़कर नहीं ले जाया गया था और न ही उनके जीवन को कोई खतरा था। आज पहली बार यह तालाब मछुआरों की नजर में आया था। मछलियां अब समझ चुकी थीं कि उनका जीवन संकट में फंस चुका है। मेन्यू भरोसा बेड टाइम स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी। 16 मार्च 2024 बाय नीरज चतुर्वेदी। 4.359 वोट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स। भरोसा बच्चों की कहानी स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी। किन्नर सीख देने वाली कहानी। अर्थव्यवस्था एम की पावर, मोटिवेशनल कहानी इन हिंदी। बेड टाइम स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी, सारस की कहानी। भरोसा बच्चों की कहानी स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी। भरोसा निर्भरता का दूसरा नाम है। इस प्रकृति की किसी भी विषय वस्तु पर बिना विचारे भरोसा करना घातक हो सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़कर विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ जीवन का भी अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के अंदर बहुत सी मछलियां रहती थी। एक दिन तालाब के किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ने पहुंचे। जैसे ही एक मछली ने उन्हें देखा, वह घबरा गई। उसने तुरंत बाकी मछलियों को मछुआरों के खतरे से आगाह किया। अपनी जान बचाने के लिए मछलियां तालाब के दूसरी ओर भागने लगी, लेकिन तब तक मछुआरों ने तालाब के एक ओर की कई मछलियां जाल के माध्यम से पकड़ ली थीं। जैसे ही तालाब के सभी जीवों को मछलियों को पकड़े जाने की बात पता चली तो वह दुखी हो गए। दरअसल आज से पहले इस तालाब पर किसी भी जीव को पकड़कर नहीं ले जाया गया था और न ही उनके जीवन को कोई खतरा था। आज पहली बार यह तालाब मछुआरों की नजर में आया था। मछलियां अब समझ चुकी थीं कि उनका जीवन संकट में फंस चुका है। अगले दिन मछुआरे फिर से अपना जाल लेकर तालाब पहुंचे, लेकिन इस बार मछलियां पहले से ही सचेत थीं। सभी मछुआरों के आते ही तालाब के दूसरी ओर पहुंच गई। जब काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, तब उन्होंने सोचा कि शायद तालाब में मछलियां नहीं बची हैं। अब उन्हें किसी और जगह जाकर मछलियां ढूंढना चाहिए। सभी मछुआरे जंगल से बाहर निकल गए। मछुआरों के वापस चले जाने से मछलियां खुशियां मनाने लगी। हालांकि उन्होंने अपने कुछ साथियों को खो दिया था, लेकिन ज्यादातर मछलियां मछुआरों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुकी थीं। अगले दिन एक लकड़हारा लकड़ियों की तलाश में जंगल के उसी तालाब के किनारे पहुंचा और वहीं बैठकर खाना खाने लगा। कुछ देर बाद उसने रोटी का एक टुकड़ा तालाब में फेंक दिया। अचानक एक मछली रोटी का टुकड़ा लेकर पानी के अंदर घुस गई। लकड़हारे को मछलियों को खाना खिलाकर मजा आने लगा। उसने धीरे धीरे करके अपना सारा खाना मछलियों को खिला दिया। लकड़हारा जीवों के प्रति सहानुभूति रखता था। लकड़हारे की दरियादिली देखकर मछलियों को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा, चलो दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ देर बाद लकड़हारा लकड़ियां एकत्रित करके जंगल से बाहर निकल गया। जंगल के बाहर उसकी मुलाकात उन्हीं मछुआरों से हुई। मछुआरों ने लकड़हारे से कुछ लकड़ियां मांगी। लकड़हारे ने उन्हें लकड़ियां दे दी। बातों बातों में लकड़हारे ने तालाब में मछलियों को खाना खिलाने वाली बात मछुआरों से बता दी। मछुआरों ने उससे कहा,
इस जंगल में एक भी मछलियां नहीं बचीं। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने जंगल के तालाब की मछलियों को खाना खिलाया है? मछुआरों की बात सुनकर लकड़हारा हंसने लगा। उसे हंसता देख मछुआरों ने कहा, तुम हमारी लाचारी का मजाक उड़ा रहे हो। तभी लकड़हारे ने उन पर भरोसा करके उन्हें बताया कि कुछ देर पहले उसने वाकई में तालाब में बहुत सी मछलियां देखी है और वह उन्हें खाना भी खिलाकर आया है। फिर भला आप लोगों को मछलियां कैसे नहीं दिखाई दी? बस फिर क्या था, मछुआरों को मछलियों की चाल का पता चल गया। अगले दिन मछुआरे जंगल पहुंचे और धीरे से छुपकर लकड़हारे की तरह तालाब में खाना फेंकने लगे। खाना देखते ही मछलियां बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ी। उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर मछुआरों ने सारी मछलियों को अपने जाल में कैद कर लिया और उन्हें जंगल से बाहर ले आए। मछलियों ने जिस लकड़हारे को अपने विश्वास का आधार माना, उसी ने उनका जीवन संकट में डाल दिया और इसी शिक्षा के साथ यह कहानी खत्म हो गई।